कुलकर्णी साहब, आपके पास में आ रहा हूं। आपके लिहाज से इस स्कीम से जो फायदे होने जा रहे हैं वो उन आशंकाओं पर कैसे भारी पड़ते हैं जो कुछ और लोग बताते हैं? सौरभ, धन्यवाद। और आप पहले मेरे से पूछा कि जितने भी वेटरन कम्युनिटी है वो सही बात में नाराज हो जाएगी, तो मैं कहूँ इनकी एप्रीहेंशन है, इनके चंद एक ऐसे विचार है, क्योंकि हम सब सर्विस है कि हम लोगों को लगता है, तो पहले मैं कहूँगा कि अब आदि है। जनरल साहब आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, आपको हम साफ साफ सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार जरा ठीक कर लें, अगर आप सिस्टम के थोड़ा और नजदीक आ जाए बात करने के लिए। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी हाँ बोलिए। हाँ सर आप बोलें। अच्छा, तो मैंने जैसे कहा कि ये जो अग्निपथ स्कीम है और इस अग्निपथ स्कीम के निष्पक्ष जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, मुझे लगता है, मुझे भी कई बार एक एप्रीहेंशन से कि शायद ये सिस्टम जो है, क्योंकि रेजिमेंटेशन होने के नाते जिस प्रकार से हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, जिस प्रकार से हम लोग फौज में भर्ती होते हैं, जिस प्रकार से हम लोग अपने जवानों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उस प्यार के कारण वो जिस प्रकार से अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, शायद उसमें प्रश्न बिंदु लग जाए। पर मेरे को लगता है अब जब मैं सिस्टम को मैंने अच्छी तरह ध्यान पढ़ा देखा, तो मुझे लगता है जब भर्ती एक ही होगी, अग्निवीर ही आएंगे, सिपाही तो है ही नहीं ना, अग्निवीर हैं, सिपाही वो 4 साल के बाद बनेंगे। तो अगर किसी भी आदमी ने फौज में भर्ती होना है तो ये कहना कि साहब 2 तरह की भर्तियां हैं, एक सिपाही की भर्ती है या एक दूसरे अग्निवीर की है जो 4 साल के लिए जिसको टूर और ड्यूटी अग्निपथ कहा जा रहा है, वो अलग है, ये ऐसे नहीं, एक ही भर्ती है। यानी कि अगर मुझे फौज के अंदर नौकरी करने की मेरे में जज्बा है, जोश है, और मैंने अगर फौज के अंदर आना है तो मेरा रूट ऑफ एंट्री एक ही है और वो है अग्निवीर। और इसके लिए मैंने परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में मैंने सफल होना है, कॉम्पिटिटिव है, वैकेंसी जानता हूं मैं कि 40,000 सालाना वैकेंसीज है, भर्ती एक बार होनी है, तो पूरे ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पोजिशन है। उसके बाद मैंने अपना मेडिकल क्लियर करना है, फिजिकल टेस्ट क्लियर करना है और तब मैंने भर्ती होना है। और भर्ती में भी ऑल इंडिया ऑल क्लास में जरूर ये कहूंगा कि मैं कहूँ और कुमाऊं रेजिमेंट का होने के नाते अगर 4,000 कुमाऊनी हर साल फौज के अंदर आते हैं, हो सकता है कि इस ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है 5,000 आए, हो सकता है 3,500 आए। तो ये जो है, और लेकिन देखा जाएगा क्योंकि भर्ती जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, भर्ती में कोई भी डायल्यूशन नहीं है, भर्ती जैसे होती थी वैसे ही होगी। वो सेंटर में ही जाएंगे, सेंटर में ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके बाद वो 3.5 साल तक पलटन के अंदर रहेंगे और उस 3.5 साल तक वो अग्निवीर ही रहेंगे और उसके बाद सबको डिस्चार्ज किया जाएगा और उनमें से जो भी एक पलटन के अंदर 30 या 40 लोग आते हैं, उनमें 25% लोगों को सिपाही के तौर पर वापस लिया जाएगा और वो 25% सिपाही वो नहीं, ये तो सर बात हो गई। सवाल भर्ती की प्रक्रिया पर नहीं है, सवाल ये है कि जनरल साहब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या आप एक 4 साल की सर्विस देकर, जिसमें 6 महीने तो ट्रेनिंग ही है, तो आप एक परिपक्व सैनिक, एक पूर्ण सोल्जर तैयार कर पाएंगे? आपको सौरभ आश्चर्य होगा, ये तो अग्निवीर है, अभी तो सिपाही बना ही नहीं है। सिपाही बनने के लिए 4 साल हैं, अब 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो आपके पास आया। यानी कि अगर आप देखें तो 2 स्टेजेस हो गए ट्रेनिंग के, एक जो 6 महीने वो सेंटर में ट्रेनिंग पाया है और उसके बाद 3.5 साल वो आपके साथ रहेगा, जिसमें उसको तकरीबन 30 दिन की सालाना छुट्टी है, तो 90 दिन या 100 दिन वो छुट्टी पर रहेगा। बाकी वक्त वो आप, क्या हम लोगों को पलटन के अंदर जो जिसके साथ उसने काम करना है, हमारे साथ हमने उसको ट्रेनिंग देनी है, वो उसी पलटन में सिपाही बनेगा जिस पलटन में उसको भेजा गया है। तो उस 40 से 30 लड़कों में से हमने 10। जनरल साहब, लेकिन उसमें से तो 25%, उसमें से तो आगे के लिए केवल 25% ही रह जाएंगे ना, 75% तो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। हाँ, तो पर जो 4 साल के बाद रिटायर जो सिपाही नहीं बन सके, मैं ये नहीं कहूंगा रिटायर शब्द गलत होगा, वो अग्निवीर जो सिपाही नहीं बन पाए, उनके लिए जो सेवा निधि है, उनके लिए जो तरह तरह के इंसेंटिव दिए गए हैं, 12 लाख रुपए या 12 लाख के आसपास उनको दिया जाएगा। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन फिर मैं जा रहा हूं आगे। आपके हिसाब से इस स्कीम से भारतीय फौज की इफेक्टिवनेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला? मेरी तरफ से, मेरी राय में
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इफेक्टिवनेस में और सुदृढ़ होगा, नंबर 1। नंबर 2, यूजफुल प्रोफाइल होएगा। नंबर 3, जो हम लोग बार बार हमें लग रहा है कि शायद नाम, नमक, निशान या रेजिमेंटेशन में फर्क पड़ेगा, मैं कहूंगा कि शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये कहना, क्योंकि ऑल इंडिया ऑल क्लास में है, जो एंट्रेंस टेस्ट में पास होगा वही आएगा, जो पुरानी सिस्टम से उसमें शायद थोड़ा सा तब्दीली होगी। शायद हो सकता है 3 या 4 लड़के उस जिस सिटी के उस रीजन के ना हो, लेकिन आज की तारीख में उनको देख करके, क्योंकि ऑल इंडिया ऑल क्लास, जैसे संजय साहब है, वो जिस रेजिमेंट चाहते हैं उनके पास भी रेजिमेंट ऐसी पलटन है जो ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट है। हमारे पास भी अहीर भी है, कुमाऊनीज भी है, और कई है जो बिल्कुल गढ़वाल रेजिमेंट, जो पूरा गढ़वालीज है, अलग रेजिमेंट। तो इससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं है ऑल इंडिया ऑल क्लास के रेजिमेंटेशन पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला पड़ेगा। हम लोगों की जिम्मेवारी है इसमें बहुत 2 बातें मैं कहूंगा सौरभ, 2 बहुत बड़ी बातें। जिम्मेवारी कमांडिंग ऑफिसर की है जो उसके पास आते हैं, जिम्मेवारी सरकार की है जो 75% बाहर जाते हैं, उनकी कितनी इज्जत होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।